नाज़रीन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक दियो का मतवेल ने क्यों निकला? आपसे आखिर ऐसी क्या भूल सरजद हुई थी और आप मछली के पेट में 40 दिन तक कैसे जिंदा रहे? हमारी आज की इस वीडियो में हम उस हस्ती के बारे में जानेंगे जिनका वाक़या कुरान मजीद में यूनुस के नाम से आया है। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अफान तिरमिजी और आप देख रहे हैं अफी टीवी। नाज़रीन, अगर तारीख के औराक खंगाले जाएं तो आज से हज़ारों साल पहले असूर में वाक़े असूरी कौम का जिक्र मिलता है, जो एक अजीम और ताकतवर कौम शुमार होती थी। ये कौम दरअसल बनी इसराइल की कौम से ताल्लुक़ रखती थी। उस ज़माने में दरियाए दजला के किनारे निनवा नामी एक छोटी सी बस्ती थी। निनवा शहर के बीचों बीच मंदिर और शाही महल थे, जहाँ से अशूरियों का बादशाह हुकूमत करता था और ऊंचे तख्त पर बैठकर बाज़ारों, गलियों और तफरीगाहों का मज़ा किया करता था। असूरिया कौम चूँकि पत्थर तराशने के फ़न में माहिर थे, लिहाजा जगह जगह उन्होंने अपने देवताओं के नक्शो निगार बना रखे थे। मुख्तसर ये कि ये कौम शिरक में मुब्तला थी और अपने बादशाह को खुदा का दर्जा देती थी। अल्लाह पाक ने उस ज़माने में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ हिदायत के लिए मबूस फरमाया। आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सबसे पहले असूरी बादशाह के पास गए और उसे पैगाम हक़ सुनाया। उसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और लाशरीक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। निनवा का बादशाह आपकी बातें सुनकर तैश में आ गया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम निनवा की आवाम के पास गए और उन्हें तौहीद की दावत दी। उन्हें शिरक और बुत परस्ती से तौबा करने का कहा, मगर अहले निनवा ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को जुठला दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल इस कोशिश में रहे कि उनके लोग राह रास्त पर आ जाएं। आपने उन्हें बहुत समझाया और अपनी दावत जारी रखी। देखते देखते 40 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन ये कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का इनकार करती रही और शिरक पर डटे रहे। आखिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए। जब उनकी नाफरमानी इंतहा को पहुँच गई तो अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर उन पर अजाब आने वाला है। लिहाजा आपने अहले निनवा के सामने ऐलान किया कि अगर तुमने 3 दिनों के अंदर बुत परस्ती और शिरक से तौबा न की तो तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा और पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि हम तुम्हारे रब की तरफ से अजाब के मुंतज़िर रहेंगे। नाज़रीन, अगले दिन आपकी कौम ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर सबका इत्तफाक हुआ कि यूनुस ने कभी झूठ नहीं बोला, लिहाजा उनकी बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में ये भी तय हुआ कि देखा जाए कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर गुजारते हैं तो समझ लो कि कुछ भी नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब ज़रूर आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही का एक स्याह धुआं बस्ती वालों के ऊपर मंडलाने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो उन्हें यकीन आ गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। दरअसल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती वालों से नाराज़ होकर चले गए थे, मगर उन्हें वहाँ से निकलने का हुक्म इलाही नहीं हुआ था। वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपना इलाका छोड़ गए थे। अजाब के आसार देखने के बाद जब असूरियों ने सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। नाज़रीन, अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक वो अपनी हुज्जत तमाम न कर ले। बस जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस कौम में मोहलत के आखिरी लम्हे तक नसीहत का सिलसिला जारी नहीं रखा और अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त से पहले वो खुद ही हिजरत कर गए तो अल्लाह के इंसाफ ने उस कौम को अजाब देना गवारा नहीं समझा और उन्हें माफ़ कर दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरियाए फ़िरात के किनारे पहुँचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। कश्ती पूरा दिन समंदर में सुकून से चलती रही, लेकिन अचानक ही ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। इन लहरों की वजह से कश्ती डगमगाने लगी। अहले कश्ती ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इस कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको इस कश्ती से अलग न किया जाएगा नजात मुश्किल है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो उन्हें तंबीह हुई कि अल्लाह को मेरा निनवा से वही का इंतज़ार किए बगैर इस तरह चले आना पसंद न आया और ये मेरी आजमाइश के आसार हैं। चुनाचे उन्होंने फरमाया कि मैं ही हूँ वो गुलाम जो अपने आका से भागा हुआ हूँ। कुरानदाजी करने पर जब 3 दफ़ा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला तो मजबूरन अहले कश्ती ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के सुपुर्द कर दिया। उस वक्त अल्लाह ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि इन्हें बग़ैर कोई नुकसान पहुँचाए निगल लो।
یونس علیہ السلام نے خود کو جب مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو اللہ کے حضور اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ کی اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوے سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام پر مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ علیہ السلام نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کر بیٹھا۔ روایتوں کے مطابق اگر یونس علیہ السلام یہ کلمات ادا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ بالآخر اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کوئی تکلیف دیے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوے چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی حال میں ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے چینل افی ٹی وی پہ نیو ہیں تو براہ مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے آگے دوستوں تک پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ میں جلد ہی انشاءاللہ آپ سے اسی طرح کی ایک نئی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔